ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खमेनी ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान में मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं। अयतुल्ला खमेनी ने 16 सितंबर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए हिंदुस्तान को उन ममालिक में शामिल किया जहां मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं। अयतुल्ला खमेनी ने लिखा कि दुनिया के मुसलमानों को हिंदुस्तान, गजा और म्यांमार में रहने वाले मुसलमानों के मसाइब से गाफिल नहीं रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर आप इनका दर्द नहीं समझ सकते तो आप मुसलमान नहीं हैं। अयतुल्ला खमेनी ने पहले भी हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था। 2020 के दिल्ली फसादात के बाद खमेनी ने कहा था हिंदुस्तान में मुसलमानों की नस्ल कशी हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान सोग में हैं। भारतीय हुकूमत जनूबी हिंदुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत को मुसलमानों का कत्लेआम बंद करना होगा वरना आलम इस्लाम इन्हें तर्क कर देगा। इससे कबल खमेनी कश्मीर के मामले पर भी कई बार बयानात दे चुके हैं। 2017 में खमेनी ने कश्मीर का मुआवजा गजा, यमन और बहरीन से किया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के चंद दिन बाद 5 अगस्त 2019 को खमेनी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, हमें कश्मीर में मुसलमानों की सूरत हाल पर तशवीश है। इन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान एक्शन लेगा, कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करेंगे। सोमवार को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए खमेनी ने दुनिया भर के मुसलमानों से मजहबी इत्तेहाद, इस्लामी उम्मा की अपील की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के मुत्तहिद पहचान को महफूज रखना बहुत जरूरी है। खमेनी ने कहा कि इस्लामी उम्मत एक बुनियादी मसला है जो मुल्कों की सरहदों और शनाख्तों से बालातर है। बहुत से लोग इस्लामी दुनिया और खास तौर पर ईरान में मजहबी इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं। खमेनी ने इल्जाम लगाया है कि इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों में तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 86 साल खमेनी ने कहा कि अगर ईरान किसी भी तरह से फौजी, सियासी या इक्तिसादी तौर पर इसराइल के खिलाफ नरम रवैया इख्तियार करता है तो इसे सजा जरूर मिलेगी। आज कुछ हुकूमतें अपने मुल्क के ताकत के बारे में सोचे बगैर कुछ बड़ी ताकतों के सामने झुक जाती हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।